हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय विज्ञान का आंकलन कार्यपत्रक 2 करेंगे। तिथि है इसकी 1 सितंबर 2021 और इस आंकलन कार्यपत्रक को शुरू करने से पहले हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निर्देश। प्रश्न संख्या 1 से 6 तक के लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक के हैं। प्रश्न संख्या 7 और 8 क्रमश 3 और 5 अंक के प्रश्न हैं। तो ये निर्देश आपको दे रखे हैं कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक के जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं वो 2 अंक के रहेंगे और बाकी प्रश्न 7 और 8 क्रमश 3 अंक के और 5 अंक के हैं। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय मतलब ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपको इनमें उत्तर देने हैं। तो प्रश्न 1 देखते हैं। प्रश्न 1 क्या है? देखिए, ये आपका आंकलन कार्यपत्रक है, तो इसका प्रयास कीजिए कि आप इसको खुद से हल करें और आपने जितने भी वर्कशीट्स पढ़ रखी हैं, मैंने आपको समझाई हैं, उन्हीं में से ये जो है प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 क्या है? कौन सा विटामिन हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में सहायक है? इसके मुख्य स्रोत बताइए। तो देखो, हमने पढ़ा था अपनी वर्कशीट में कि हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा वो विटामिन होता है? विटामिन डी होता है। तो मैंने आपकी सहायता के लिए यहाँ पर उत्तर भी लगा दिए हैं, जिससे आप उत्तर आसानी से लिख पाएं। ठीक है, तो कौन सा विटामिन डी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में सहायक है? अब पूछा गया है इसके मुख्य स्रोत, तो इसके मुख्य स्रोत कौन से हैं? इसके दूध, बादाम, पनीर, अंजीर और योगर्ट मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 2 है, कौन सा विटामिन दांतों तथा मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायक है? इसके मुख्य स्रोत बताइए। तो इसका उत्तर होगा, देखो यहाँ पर दांतों और मसूड़ों की बात की गई है। दांतों और मसूड़ों के जो स्वस्थ रखने में सहायक होता है, यानी दांतों और मसूड़ों को हेल्थी रखने में। तो हमने पढ़ा था कि विटामिन सी होता है, तो इसका उत्तर होगा विटामिन सी दांतों और मसूड़ों को मजबूत बनाने में सहायक है। अब यहाँ पर इसके मुख्य स्रोत पूछे हैं, तो इसके नींबू, संतरा, टमाटर आदि विटामिन सी के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे, नींबू, संतरा, टमाटर आदि विटामिन सी के मुख्य स्रोत हैं। इस प्रकार से ये उसका उत्तर रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि है आपका प्रश्न 3। इसमें पूछा गया है, कौन सा खनिज शरीर में रक्त बनाने में सहायक होता है? इसके मुख्य स्रोत बताइए। तो रक्त बनाने में यानी खून बनाने में जो सहायक होता है वो होता है आयरन। आयरन खनिज शरीर में रक्त बनाने में सहायक होता है। इसके जो है मुख्य स्रोत यहाँ पर भी पूछे गए हैं, तो आयरन के मुख्य स्रोत कौन से हैं? इसके मांस, लीवर और हरी सब्जियां मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, आयरन हमें मांस से, लीवर से और हरी सब्जियों से मिलता है। प्रश्न 4 देखिए। प्रश्न 4 में पूछा गया है, दूध तथा हरे पत्ते वाली सब्जियों में कौन से खनिज उपस्थित होते हैं? उनके मुख्य कार्य लिखिए। तो कार्य भी पूछे और ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो देखो, दूध और हरे पत्ती वाली सब्जियों में कौन सा खनिज उपस्थित होता है? तो यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा इसका उत्तर। दूध तथा हरे पत्ते वाली सब्जियों में कैल्शियम, विटामिन सी और बीटा कैरोटीन उपस्थित होते हैं। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए, थक्का जमाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य कार्य हो गए। और बाकी जो दूध तथा हरे पत्ते वालों में कैल्शियम वगैरह होता है, विटामिन सी होता है और बीटा कैरोटीन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आप इसका आंसर लिख लेंगे। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 4। प्रश्न 4 हो गया हमारा। प्रश्न 5, उस विटामिन का नाम बताइए। कौन सा? देखो, जिसे हमारे शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है। अब सूर्य के प्रकाश में, यानी आप धूप में बैठ जाएं तो आपको कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। इसलिए हमें धूप लेती रहनी चाहिए। जो मसूड़ों को स्वस्थ रखता है, मसूड़ों को स्वस्थ विटामिन सी रखता है। ठीक है, तो यहाँ इसके उत्तर हो जाएंगे, पहले का विटामिन डी, दूसरे का विटामिन सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, प्रश्न नंबर 6। हमारे शरीर में पानी के क्या क्या कार्य हैं? तो ये थोड़ा बड़ा प्रश्न रहेगा बच्चों, इसका आंसर थोड़ा बड़ा रहेगा। देखो, क्योंकि पानी के कई कार्य होते हैं। पानी के जरिए हमें पोषक तत्व मिलते हैं। यह शरीर से खराब तत्वों को बाहर निकालने में भी मुख्य भूमिका निभाता है। साथ ही शरीर का तापमान नियमित करने से लेकर जोड़ों की मुलायमित बरकरार रखने तक पानी बहुत सारे काम करता है। इसके अलावा हम पसीने, पेशाब और सांस के जरिए पानी को शरीर से निकालते भी रहते हैं। ठीक है, तो ये एकदम आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें पूरी आपको बता रखा है जितना भी पानी काम करता है। ठीक है, और ये प्रश्न नंबर 6 था। अब प्रश्न नंबर 7 है, सारणी को पूरा कीजिए। तो यहाँ
टेबल दे रखी है उसको पूरा करना है। मैं आपको बताना चाहूँगी जो मैंने रेड से लिखा है ना, वो आंसर्स हैं। जो रेड से लिखा हुआ है, सब कुछ जो रेड से लिखा है वो आंसर हैं, वो मैंने लिखे हैं, आप भी इनको आंसर के रूप में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले विटामिन और खनिज, विटामिन खनिज पूछा है तो यहाँ आ जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी के स्रोत हैं कौन कौन से? दूध, मक्खन और धूप, ठीक है। और विटामिन डी से होने वाला रोग क्या है? अगर हम इसको प्रॉपरली नहीं लेंगे, विटामिन डी को काफ़ी लंबे समय तक नहीं लेंगे तो हमें रिकेट्स की बीमारी हो जाती है। उसके बाद देखो यहाँ पर खनिज दे रखा है आयरन। आयरन को हम लौह भी कहते हैं। तो इससे इसके स्रोत बताने हैं कि स्रोत बताइए। देखो लीवर, मांस और हरी सब्जियां, ये आयरन के स्रोत होते हैं, ठीक है। यानी इन सभी से हमें आयरन मिलता है। तो ये इनके स्रोत हो गए। और कमी से होने वाला रोग, अगर आयरन की कमी हो जाए तो हमें एनीमिया हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट विटामिन सी। विटामिन सी के स्रोत हैं संतरा, अमरूद और नींबू, जो कि लिखे गए हैं ऑलरेडी। और इनकी यानी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, यानी दांतों की बीमारी है एक, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस सारणी को पूरा कर लेंगे। अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न 1। इसमें आपको खाली स्थानों को भरना है। तो देखते हैं। पहला, डैश खनिज हड्डियों तथा दांतों को मजबूत बनाने में सहायक है। तो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में तो कैल्शियम ही रहता है। बी है विटामिन ए के 2 स्रोत हैं। अब विटामिन ए के 2 स्रोत पूछे हैं जो कि है गाजर और पपीता, ठीक है। सी है समुद्री भोजन में मुख्यतः डैश खनिज पाया जाता है। तो समुद्री भोजन में हमने पढ़ा है वर्कशीट में कि आयोडीन खनिज पाया जाता है, यहाँ आ जाएगा आयोडीन। डी है कब्ज से छुटकारा पाने के लिए हमें डैश खाना चाहिए। तो देखो ये थोड़ा सा लंबा है, यहाँ बीच में कब्ज से छुटकारा पाने के लिए हमें फाइबर जैसे दाल, हरी सब्जियां और फल खाना चाहिए, ठीक है। ये इसका उत्तर हो जाएगा, आप बीच में इसको भर लेंगे। अगला है दूध में विटामिन डैश नहीं पाया जाता। तो यहाँ आ जाएगा दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, ठीक है। तो यहीं आपकी जो है वर्कशीट हो जाती है फिनिश। सो आशा करती हूँ ये जो असेसमेंट था वो आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।